हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ विंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं इस चीज़ को, हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है आपके रिश्ते में और अभी, और क्या फ्यूचर होगा इसका। मतलब हम फ्यूचर से इंसेंस होता है हमारा कमिंग फ्यूचर, ठीक है, कि अभी हाल फिलहाल में आपका कुछ टाइम में आपका क्या होगा। क्योंकि एक बहुत लंबे समय के लिए टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबा प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो अभी कमिंग फ्यूचर आप लोगों का कैसा होगा ये हम देखने वाले हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेना नहीं है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करना, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है तो मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं आप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और नंबर भी वहाँ पे दिया है जिस पे आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आप मुझे कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेके आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हम मेजर अरकाना से देखेंगे, उसके बाद हम उसे क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि आपके रिश्ते में चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन की ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है, उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। चीटिंग, किसी तरीके की चीटिंग चल रही है आप लोगों के रिश्ते में इस वक्त, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन की ज़िंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सोलमेट, आप लोग सोलमेट हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ब्यूटीफुल, ठीक है, खूबसूरत लगते हैं आप एक दूसरे को, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, आई विल टेक 4। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। 11 आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। लेट गो, ठीक है, क्या लेट गो करना है देखते हैं अभी, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको लेट गो करना है, ठीक है। चीटिंग हुई है इस रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के रिश्ते का, ये तो आप लोगों के रिश्ते का प्रेजेंट है अभी, ठीक है, जो आप लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ब्यूटीफुल है, आप एक दूसरे के प्रति खूबसूरत हैं, मतलब खूबसूरत एक दूसरे को मानते हैं, और चीटिंग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है आप लोगों के रिश्ते में, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं आप लोगों के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि करंट फीलिंग तो हम रोज़ देखते ही रहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और हमारे व्यूअर्स का जो रिश्ता है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। लवर्स, सोलमेट, 11 लवर्स। एक चीज़ तो क्लियर है कि आपका रिश्ता डेस्टाइंड है, ठीक है, डेस्टाइंड रिलेशन है आप लोगों का, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसका अंजाम जो होगा वो खूबसूरत ही होगा, पर रास्ता ईजी नहीं होगा, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते का अंजाम क्या होगा, क्या होगा उनका फ्यूचर। द हाई प्रीस्टेस, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, प्लीज़ बताएं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, आई विल टेक 1 कार्ड मोर। प्लीज़ डिवाइन, आई वॉन्ट 1 मोर कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताएं। द स्टार, ठीक है, फर्स्ट डेथ एंड न्यू बिगिनिंग। देखिए, आप लोगों के केस में जो भी चल रही है वहाँ पे लेट गो आया, चीटिंग आया, डेथ एंड न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ कुछ क्लेरिफायर लेने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल पिक्चर एकदम क्या कहना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर जिसको कहते हैं वो है। देखो, आप लोगों के रिश्ते का बहुत ही खूबी, क्योंकि ये रिलेशनशिप सोलमेट है, 11 है, लवर्स की एनर्जी, यानी कि आप लोग पास्ट लाइफ लवर्स है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत आप लोगों का रिश्ता है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं चीटिंग है। चीटिंग होने के बहुत सारे, अब आप कहेंगे कि जब इतने खूबसूरत रिश्ते हैं फिर चीटिंग क्यों है। चीटिंग होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में भी, सोलमेट जर्नी में भी। हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे कुछ कर्माज होते हैं, ठीक है। हम और हमारे पर्सन एक साथ नहीं, हम अलग अलग माहौल में पैदा हुए, एक अलग अलग टाइम में हम आकर के मिलते हैं, आकर के एक दूसरे से,
इस दौरान हमारी जर्नी में बहुत सारे लोग हैं जो हमें मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले पेरेंट्स मिलते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, उसके बाद और लोग बहुत सारे हमारी ज़िंदगी में आते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि हम अपने पार्टनर से कितनी देर में मिल पाए, कब मिले, किस उम्र में आकर के मिले, कहाँ पे आकर के मिले, ठीक है। उम्र का हर पड़ाव अलग अलग होता है। बहुत लकी लोग होते हैं जो ज़िंदगी में शुरुआती स्टेज पे दोनों मिल जाते हैं। अदरवाइज लोग अलग अलग उम्र में मिलते हैं, किसी और के साथ उनके कर्मात जुड़े हुए होते हैं, वहाँ से मिल के आते हैं, धोखा खा के आते हैं। या कई बार टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं, या उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं पेरेंट्स के अलावा और फैमिली मेम्बर से, कहीं किसी तरीके का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया, या पैसे की तंगी कहीं ना कहीं रही, कुछ भी हालात उनकी ज़िंदगी में ऐसे रहे जहाँ से चीटिंग स्टार्ट हो जाती है, या तो उनको इनबिल्ट कर दिया जाता है, या उनके हालात ऐसे होते हैं जहाँ से उनका स्वभाव अलग हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि आप डिवाइन सोल हैं। तो अब जैसे कोई हीरा है, लेकिन हीरे को अगर कीचड़ में अगर आप डाल दोगे तो क्या वो, तुम्हें क्या लगता है कि वो वैसा ही निकलेगा? जब आप निकालोगे तो कीचड़ तो होगा ना उसके ऊपर। डिपेंड करता है कितनी देर, अगर वो सूख गया है, उसमें कीचड़ बहुत लंबा समय हो गया है, तो शायद और ज़्यादा गंदा हो सकता है उसकी कुछ चमक भी धीमी खराब हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो उसको क्या करोगे आप, फिर से उसे साफ़ करोगे, आपको चमकोगे। हालांकि उसकी क्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि वो दिखने में, अपीयरेंस में तो फ़र्क पड़ेगा ना। और उसको ब्रशअप करने में टाइम लगेगा, उसको शेप में, उसको प्रॉपर उसकी चमक में लाने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जहाँ हम जिस माहौल में पढ़े हैं, पले हैं, वो सारे लोग हमारे लिए अच्छे हों ज़रूरी नहीं। स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी जो भी होती हैं, यहाँ पे भी ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत टॉक्सिक होती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं इनके अंदर। मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्स्ट जर्नी होती है 11-11 ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। तो यहाँ भी हर तरीके का रायता होता है, प्रॉब्लम होते हैं। तो कई चीज़ों, और पहली बात तो ये कि हमें शुरुआती स्टेज में तो पता चल नहीं पाता कि हमारा ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। तो हम उनको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे हम बाकी रिश्तों को ट्रीट करते हुए आए होते हैं। टाइम के साथ साथ ये चीज़ें रियलाइज़ होती है कि नहीं, इस रिश्ते में कुछ खास है, ये रिश्ता कुछ अलग है। ट्विन फ्लेम जर्नी में तो रायता और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको, उन्हीं की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती रहती है, क्योंकि वो फ्रेम से हट के रिश्ता होता है, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल जो नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के, या हमारे अपने खुद के जहाँ हमें लगता है कि ये रिश्ता इस तरीके से होना चाहिए, हमारा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वो ठीक उससे उलट ही होता है, कुछ अतरंगी ही होता है। तो उनको फिर हमें खुद में ही एडजस्ट करना पहले तो मुश्किल होता है, फिर फैमिली के साथ एडजस्ट करना मुश्किल होता है, फिर सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेंस उसकी होनी बहुत मुश्किल होती है। तो इस वजह से क्या होता है, चीज़ें कई बार होती हैं, हमें लगता है कई बार कि नहीं, ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ से चलो कुछ और ढूंढ लेते हैं, इससे निकल, बिकॉज आप निकल भी नहीं पाते उस रिश्ते से, लेकिन आप कोशिश करते हो कि चलो ये रिश्ता छूट जाए, ठीक है। ये चीज़ ट्विन फ्लेम जर्नी में काफ़ी हद तक ये चीज़ होती है, पीछा छुड़ाने वाली एनर्जी होती है। एक रन करता है, एक चेज करता है उसको, तो ये चीज़ एनर्जी होती है। तो यहाँ पे इसलिए चीटिंग भी हो जाती है, यहाँ पे ये चीज़ होती है। आप लोग एक सोल कनेक्शन में हैं, आप दोनों पास्ट लाइफ लवर्स हैं। इस जन्म में नहीं, आप कई जन्मों में, मतलब लंबी यात्रा आप लोगों ने तय की है, और आप पिछले जन्मों में भी मिलते रहे हैं और प्यार से मिलते रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है। तो यहाँ पे मिलना तो आपका तय है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। अभी फिलहाल अगर कहा जाए तो अभी फिलहाल आपका कोई भी फ्यूचर सेट नहीं है, ठीक है। फ्यूचर सेट नहीं है, अभी कुछ नहीं पता है कि आगे क्या होगा, कुछ भी अनरिवील्ड है, मतलब अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं पता है। बट व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दिखाता है कि एक सही टाइम आने पे आपकी ज़िंदगी में चीज़ें सही हो जाएंगी। बिकॉज अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हो सकता है आप में से कोई एक मैरिड हो या एक अनमैरिड है, या हो सकता है आप लोगों में बहुत लंबा एज डिफरेंस हो सकता है, या एक कोई हो सकता है जिसके बच्चे हों, जो सिंगल हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, एक की मतलब मैरिज नहीं, अनमैरिड है, या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ में मैरिड हो, जहाँ से आपके बच्चे हैं, आपकी पूरी फैमिली है। तो वहाँ से चीज़ों को निकलना बहुत मुश्किल। तो अभी बहुत जो भी हालात आप लोगों के बीच में चल रहे हैं वो अभी इतने ज़्यादा कहना चाहिए बहुत अनक्लियर है चीज़ें, कि अभी आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। सब कुछ छुपा हुआ है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपका पर्सन भी आपको कुछ नहीं बता पाएगा। इनफैक्ट आप खुद भी अनक्लियर हो इन चीज़ों के बारे में कि आपका अल्टीमेटली फ्यूचर होगा क्या, ठीक है, आपको नहीं पता। बट टाइम के साथ साथ क्या होगा, द व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया बदलेगा, डिवाइन इंटरवेंशन आएगी, जहाँ आपकी एक साइकिल कंप्लीट होगी, ठीक है। डेथ एंड एंड फॉर ए न्यू बिगिनिंग, ठीक है। डेथ का कार्ड दिखाता है कि आप लोगों के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चीज़ें आपकी बदलेंगी, जो भी हालात अभी चल रहे हैं आप लोगों के बीच में ये ख़त्म होंगे। जो भी कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है, ये सिचुएशन भी ख़त्म होंगी, और अल्टीमेटली आप लोग यूनियन में आएंगे, ठीक है।
सबसे पहले अगर आप लोगों के अंदर खुद में कोई बदलाव लाने की ज़रूरत है तो वो बदलाव, अगर चीटिंग की हैबिट आप में से है, किसी को है, या किसी का बहुत लस्टी बिहेवियर होता है कि खूबसूरती जहाँ देखी वहाँ चल पड़े वाली कंडीशन है, तो जब आप लोगों को ये अपने गुणों को बदलना होगा, बिकॉज ये कि डिवाइन यूनियन है। डिवाइन यूनियन तब तक पॉसिबल नहीं होती है जब तक आपके अंदर डिवाइन वाले गुण नहीं आते। जब तक डेविल वाले गुण आपके अंदर बने रहेंगे तब तक चीज़ें नहीं होंगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपने व्यवहार में परिवर्तन लगाना होगा, आपको भी और आपके पर्सन को भी, और ये आएगा साइड के समय के साथ साथ डिवाइन खुद लेकर के आएंगे। ठीक है, चीज़ें खत्म होंगी। अगर आप गलत रिश्तों में फंसे हुए हैं, कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो वहाँ से भी आप लोग फ्री होंगे और फिर आप लोगों की एक न्यू बिगिनिंग होगी। ठीक है, द स्टार की एनर्जी है यहाँ पे। आपकी प्रेयर्स जो भी आपने करी हैं वो प्रेयर्स आपकी सुनी जाएंगी, डिवाइन तक पहुँचेंगी और चीज़ें सही होंगी। तो अल्टीमेट फ्यूचर जो है आप लोगों का, वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। जो भी सिचुएशन आप लोगों की ज़िंदगी में चल रही है, या जो भी पास्ट में चीटिंग हो चुकी है, या जो भी इश्यूज़ हो चुके हैं जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में कहीं पे भी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे उनको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हो, ईगो आ रही है, गुस्सा आ रहा है, तो धीरे धीरे अब चीज़ें क्या होगी, वो टाइम के साथ साथ आपको खुद ही डिवाइन आपको रास्ता दिखा देंगे और आप उन चीज़ों को लेट गो करोगे। ठीक है, और जो भी आप लोगों के अंदर बैड पैटर्न्स हैं एक दूसरे के लिए, उन चीज़ों को भी आपको दूर करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस रिश्ते को समझना होगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को ही लेनी होगी इस रिश्ते की, और इस एनर्जी से भागना नहीं होगा। इस रिश्ते को आगे परस्यू करना होगा, क्योंकि राजी राजी गैर राजी इस रिश्ते से आप निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है, बिकॉज ये जर्नी जो होती है ये डिवाइन की मर्जी से चलती हैं, सोल पर्पज के लिए होती है, ये चीज़ है। ठीक है, तो डिवाइन का आने वाले समय में आप लोगों को साथ मिलेगा और चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में सही हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।